नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ सद्भाग्य से भोजय सरोवर ट्रस्ट भोजय कच्छ मांडवी तालुका और अधा को मिलने को आया हूँ। अधा उनका लोगों ने जैसे गांधी बापू को बापू नाम दिया, वैसे लोगों ने लीलाधर भाई गड्ढा को अधा नाम दिया है। प्रेम से, स्नेह से, जिसे कहते हैं आत्मीय भाव से। तो ऐसे पुरुष नहीं है, वो महापुरुष भी नहीं है, मेरे लिए तो भगवान समान व्यक्ति है। मैंने एक ही लेक्चर उनका लाइफ में सुना है। और दूसरा, एक उन्होंने आह्वान किया था पगडंडी की पत्रिका में कि जो कच्छ के जूने डॉक्टर हैं तो उनके परिचय और उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी आप भेजिए। तो उसमें एक मुरारजी डॉक्टर सर का हमने डिटेल भेजा था, डॉक्टर सुधा शाह और छोटू भाई शाह के, सुधा शाह के पिताजी के बारे में। तो आज सद्भाग्य से हमें मिले हैं, हम थोड़ी गुजराती में बात करेंगे। हिंदी में चलेगा, कोई इतराज नहीं मुझे। तो बहुत बढ़िया। कोई इतराज। सर, आपने जो किया जीवन में, आपको क्या प्रेरणा है? मैंने जो आपकी लाइफ स्टोरी पढ़ी है, तो 35 साल में आपने समाज सेवा के लिए शुरुआत की लगभग, अंदाज। आपने मेरी किताब पढ़ी है क्या? हाँ, मैंने किधर पढ़ा है आपका? हाँ, कल नहीं, किधर पढ़ा है? समवेयर आई हैव रेड थई जैसे ही एवर लेटेस्ट। हाँ, यही तो यानी आखी ये मैं सन 1973 में कच्छ आया और डुमरा गांव में आई कैंप था, नेत्रे। अच्छा। तो उस कैंप में जो मैंने देखा, जो हमने अनुभव किया, तो ऐसा लगा कि ये काम अगर करने का है तो गांव में करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरतमंद ये लोग हैं। और ये मुझे काम करने की प्रेरणा मेरी धर्मपत्नी, जिसे हम एक दूसरे को अधा भाई, जैसे गांधी जी और कस्तूरबा जी को बापू और भा बोलते थे, इसी तरह मैं और मेरी धर्मपत्नी हेमलता, उसका नाम था जी, हम एक दूसरे को अधा भाई कहते थे। राइट, मैंने वो भी पढ़ा है। राइट। वास्तव में अधा नाम मुझे पत्नी ने दिया था? नहीं, कैसा, सन 1971-72 में हमने एक नाटक किया था कच्छी में। ओके। शायद वो पहला नाटक कच्छी में हुआ। बरोबर। आणि तर कच्ची लोग संख्या बड़े कहीं था। हमने खुद ने लिखा था मैंने, और उसमें मेरा रोल अधा का था। ओके। तो वो रोल पिताजी का, बाप का। तो वो रोल लोगों को इतना भा गया कि बस उस दिन से मैं अधा हो गया। अने एक्चुअल सेंस में यू आर अधा। हाँ, नहीं वो तो फिर खैर। तो सन 1973, आज से करीब 52 साल पहले मैं कच्छ आया, तब मैंने देखा। और तब मुझे प्रेरणा मेरी धर्मपत्नी ने दी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि देखो, जितने ऑपरेशन 255 हुए हैं, इसके नीचे मेरा और आपका नाम जोड़ दीजिए, तो कुल ऑपरेशन 255 नहीं, 255 नहीं, 257 हुए। और हमारे आँख के ऊपर जो पर्दे हैं शहर के, वो हट गए हैं। तो इसीलिए फिर हमने तय किया और इस तरह चली। हेमलता बेन को भी वंदन। हेमलता बेन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके गुण सदैव याद रहेंगे। फिर 1902 साल के बाद पिजरा में मैंने इंसिस्ट किया, मैंने उन्हें समझाया और वो लोग भी तैयार। सर्वोदय ट्रस्ट। तो तब पिजरा से शुरू हुई और फिर पिजरा स्थिर बन गया। बरोबर। 25 साल तक मैं पिजरा के साथ जुड़ा हुआ। अच्छा, तो आप रहते भी वहीं थे पिजरा? हाँ, मैं आवन जावन होता था कच्छ में। ओके। मुंबई से कच्छ। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि जो वेस्टर्न कच्छ है, पश्चिम कच्छ है, इस छोर में सुविधाएं का बहुत अभाव था। करीब 400 गाँव में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं। बाकी की बात छोड़ दीजिए, कंसल्टेंट कुछ नहीं था। और परेशानी और भी थी, क्योंकि मैं 73 की बात करता हूँ, जब सिर्फ मांडवी से भूज, भूज से गांधीधाम और गांधीधाम से शामखिया, इतने ही पक्के रोड थे, बाकी कच्चे रोड। कुल मिला के 20% गाँवों में ही बिजली थी, बाकी किसी गांव में बिजली नहीं। राइट। और तो कि गांव में डॉक्टर आएगा कैसे, नहीं था वो, सुविधा ही नहीं। तो फिर हमने सोचा कि इस छोर में काम किया जाए। मेरा खुद का गांव और ये जो जमीन है लैंड, हाँ, ये हमारी खुद की जमीन थी। बरोबर। तो इस तरह से शुरू हुआ।
तो इतना भोजाई शुरू होने के बाद मैंने मुंबई छोड़ दी। अच्छा, इसकी शुरुआत कभी हुई भोजाई सरोवर की? 1998 मुझे प्रैक्टिस जो है 97 में, आज ये शुरुआत 98 तो ये हो गया 27 वर्ष। पता नहीं सन 1972-73 में मेरे एक मित्र थे दीपक मेपानी, वो समाजवादी थे, तो उनके साथ उठना बैठना सोचना बातें करना, तो मुझे डॉक्टर लोहिया की विचारधारा पसंद आई और तब से मैं लोहियावादी बन गया था। लोहिया तो डॉक्टर लोहिया का तो लोहिया मनोहर राम मनोहर लोहिया। और उनकी सबसे पहली बात थी कि काम करना है तो गांव में करो, शहर में करने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि आज भी वो सत्य है। तब की बात है जब 80% आबादी गांव में रहती थी, आज करीब 60-65 खाली लाल बटन दबाएंगे चालू है। हाँ, तो इसी तरह गांव में आ गया और फिर तो स्टोरी बनती गई। जिनकी बन गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे परिवार में हम सब 5 भाई हैं, तो मेरे भाइयों ने मुझे इजाजत दी कि तू भले ये समाज। अच्छा, तेरी संयुक्त कुटुंब जॉइंट फैमिली वाज देयर। हमारे बिजनेस साथ में था 5 भाई, तो उन्हें मुझे इजाजत दी तो मेरे क्या कामकाज था तभी? वुडन बॉक्स लकड़ी की पेटियां बनाते थे। अच्छा, फॉर मैंगोस एक्सेट्रा, मैंगो आम लग रहे नहीं आम नहीं, लकड़ा तो सब जंगली लकड़ा आम। अच्छा, पहले रेडीमेड गारमेंट में भी वही वापरते थे, राइट? करते थे अभी कॉर्पोरेट बॉक्सेस मशीनरी और उसमें तो मशीनरी इलेक्ट्रिक समझो टेक्सटाइल में उसमें सब है। बरोबर। और इस तरह एक 2 सुविधा थी, तो हमारे परिवार ने मुझे इजाजत दी, दूसरी भाई मेरे साथ आ गए। वो उनका साथ नहीं था तो अपन प्रत्येक ही नहीं तो होता। उनकी करीब 30 उम्र भी 30 साल थी। अब 30 साल की उम्र में बम्बई जैसा माहौल छोड़ के गांव में बैठना हमारे साथ एक, और उसने मुझे प्रेरणा दी कि बाकी छोड़ो यहीं काम करेंगे। राइट। तो अर्थोपार्जन के लिए क्या था आपके पास? हमारे परिवार थे ना, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे, मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारा हिस्सा यहाँ चालू रहेगा और पुण्याई में जो तो वो हमारा भाग चालू है, उसमें हमें हिस्सा दे देना। बहुत बड़ी गल है, Super. बहुत बड़ी बात बोली सर ने। सेम जो मानव मेडिकल ट्रस्ट में लुथिया, मुलुंड में लुथिया है, कुलीन लुथिया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कुलीन लुथिया से मेरी फोन पे बात हुई थी, उन्होंने एक बुक निकाली थी कि सब कहाँ डोनेशन मिलता है और कौन सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल, बहुत अच्छी 3-4 बुकें निकली है। तो उन्होंने बोला उनके पार्टनर ने 2 CA प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पार्टनर ने परमिशन दी कि आप सेवा के कार्य में जुड़ जाओ, वो भी छोटी उम्र में ही जुड़े, बहुत छोटी उम्र। और उन्होंने बोला आपका भाग इसमें और उसमें मेरा भाग सेम। मेरे पास एक शिष्य था, फर्स्ट शिष्य मेरा चेतन मोरा और मनीष भाई करके पार्टनर थे। वो दोनों दादा भगवान को मानते थे, पहले देरावासी थे, बाद में दादा भगवान को मानते। मनीष भाई ने 3रे साल ही दीक्षा ले ली उसमें, धर्म में। हाँ, धर्म में। तो भी चेतन भाई ने नक्की किया कि जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, अद्भुत बात है। तो ये और एक लास्ट बात करूंगा, मेरे पिताजी के साथ मनु भाई पार्टनर थे और वर्किंग पार्टनर थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ। एक बस स्टॉप पे खड़े थे और बस का टायर छूटा हो गया, फूट गया और पैर पे लगा, पूरा 1.5-2 साल का खाटला है। फिर भी न पिताजी ने भाग कम कर दिया। वो आज भी मनु भाई जब भी पिताजी को याद करते तो आंख में से आंसू आते हैं कि ऐसे भी आदमी होते। तो आपने सेम स्टोरी बताई करके। और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ सबसे बड़ा जो यहाँ काम हुआ वो महिलाओं का, तो आज अभी आप देखेंगे महिलाओं के मेजर महिला ही है, राइट? तो ये ना तो किससे कह सकती है ना किससे बात कर सकती है। तो ये महिलाओं का जो ऑपरेशन करना, उनके जो प्रजनन हुए हैं गर्भ, हाँ, बरोबर। तो ना वो किससे बात करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो बात करेगी ताई से, मिडवाइफ से। तो हमने मिडवाइफ उनको ट्रेनिंग दी, और उसमें से कुछ 10 मिडवाइफ को मुंबई लेके गए थे ट्रेनिंग के लिए। बहुत बढ़िया। अदा, मेरे को एक बात और ऐड करनी है। अभी
20 दिन पहले डॉक्टर की मैंने जो बात की, मोरारजी भाई का दोहित्रा यानी सुधाबेन शाह का लड़के ने मेरे को लखपत लेके गए। वहां पे डॉक्टर हितेश जानी से परिचय हुआ। वो अच्छा, आप मिले हैं? ओके, तो आगे मेरे को नहीं पता है, यू नो द बेटर। ही इज डूइंग द फैंटास्टिक वर्क इन लखपत। बहुत अच्छा काम करती, बहुत अच्छा। और वो उनका भी फोकस महिला में, वहां की बेटियों में हेमोग्लोबिन कम जो 11 है वो 4, 5 या 6 है। तो जब भी ये लोग बड़ी होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उनका हेमोग्लोबिन कम ही आता है। और फिर लड़के लोग अपंग या जो को भी खोड़ खापड़ बड़ा एड़ा जन्म देने का करते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य लेके वो काम कर रहे हैं। महिलाओं की बात करने अगर बैठे ना तो रात कम पड़ती है जी। इतने अनुभव आपको है? इनका शोषण, इनके ऊपर जो जुल्म, इनके ऊपर जो सितम, शायद आपने बहुत लेख में लिखा है, मैंने पढ़ा है। मैंने एक किताब, मैंने कविता लिखी थी, जैसे लाल रामदिया ने बहुत अच्छी तरह गाई है। ओके, आपको सुननी है? जी बताइए। सद्भाग्य हमारा। लगभग मैंने पढ़ी है, आपने पग में बम्मरी में डाला था। मैं गाऊंगा, मेरे को गाने को आएगा। सुनते, एक मिनट हाँ। मुझे जरा नहीं वॉइस बढ़ाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है आवाज, आई गई। हाँ भाई 12 मिनट थे, चेंज करिए ना, कंटिन्यू। ब्रेक करूंगा तो वी कैन डू इट लेटर ऑन। અને બહેનોના પરિવારને ન્યાય મળે એ માટે સંસ્થાની બહેનોની આખા દિવસની દોડધામ અંતે કંઈ જ ન વળ્યું, કારણ કે નાતના વડા, પોલીસ, સરપંચ બધાને સંભાળી લેવામાં આવે. આટલી ધડપડ પછી કંઈ ન થયું એથી સંસ્થાની હતાશ બહેનોની નિરાશા ભીતરમાં શૂળ ઉપજાવતી હતી, જેને પરિણામે આ ગીત લખાયું છે. अल्फा सुनिए, समझो समझो। तक थोड़ा तो ए पीड़ा रे गणी वेदना ना मेरे धनी, तक थोड़ा तो ए पीड़ा रे गणी. પાપણ ખોલું વાલપની વાટપમાં પીડાય ઘણી ઘણી પીડાય ઘણી.
અહીં આંકડે મેં લખ્યા હોય દારૂડિયો પતિ એમ કે બહુ મારે તો ને મળે સ્ટોરી વાંચી સોનેરી સાંકળ પગેરે બંધાય અણતીથી ભૂકંપમાં કેમ રે ચલાય સોનેરી સાંકળ પગમાં બંધાય અણદીઠલી ભૂમમાં પગ મરી જલાય આશાની નજરું માંડું આશાની નજરું માંડું નારે ભણી વિતક થોડા તોય પીડા રે ઘણી વેદનાના અમેરે ધણી વિતક થોડા તોય પીડા રે ઘણી ચિનગારી ઉડે એ તો સૌને તળાય ચિંગારી ઉડે એ તો સૌને જણાય ભીતરનો વણવાનલ જરી ના દેખાય ભીતરનો વણવાનલ જરી જરી ના ના દેખાય. રાખની ઢગલી ઉપર રાખની ઢગલી ઉપર વિતક પડી. સુપર મને મોકલાવી દેજો મેં કીધું મને મોકલાવી દેજો ધન્યવાદ અને અદ્ભુત ભાવ તમારી કથાના જે તમે અનુભવી છે એને શબ્દોના રૂપમાં ઢાળી છે एक्चुअली वो हमारे कुछ कुल मिला के 8 ऐसे गीत हैं हाँ जो महिला के संबंध में 6 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुढ़िया तक सबको पीड़ा है हर एक तबक्के में हर एक में तो वो तब बन गई थी और लाल रामदिया और विक्रम मिश्रा उन्होंने उसको मिलेनाइज किया कभी पता नहीं अभी वो सीडी होगी लाल रामदिया से पूछेंगे तो उसके तो लाल रामदेव सर से लेके उसको मिल जाएगा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे उसको कहना कि मुझे मुंगीरे भेजना की सीडी भेजो भले ये मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए ये आपके पास है ये मैं अभी कर देता हाँ चलेगा अरे अभी कर देता चलेगा मुझे और एक दर्शकों से बात करनी है ये सब कार्य कर रहे हैं खुद के आत्मसंतोष के लिए न कि कोई फेम के लिए न कोई प्रसिद्धि के लिए आज पैसे से भी ज्यादा लोग अहमियत दे रहे हैं अलग अलग संस्थाओं में पद के लिए या अहम के लिए या ईगो के लिए भाई श्री में उसका एक अंश मात्र भी हम नहीं देख पा रहे तो ये बहुत बड़ी बात है आप कार्य करते जाए लेकिन આપણે નિમિત્ત બનતા હોઈએ કરનાર કોઈક હોય આપણે નિમિત્ત બનતા હોઈએ हाँ हमारे और सबसे बड़ा हमारे क्या है मैं ये मानता हूँ कि हम जितने लोग हैं ना चार बेटे हर एक के दिल में एक ख्वाहिश तो है कि मुझे अच्छा काम हो બસ 100% हर एक के दिल में एक ख्वाहिश कोई भी दाऊद भी हो या बाला साहेब ठाकरे भी हो मुझे कुछ अच्छा काम हो करेक्ट हर एक को मौका नहीं मिलता जी
संजोग नहीं होते, वो मौका मिलता है, उसमें से हर एक वो अपॉर्चुनिटी पकड़ नहीं सकता है, वो जो मौका मिला उसको पकड़ नहीं लेते। चौका नहीं मार सकता है, बरोबर है। तो ये दो बात है, मौका मिलना नसीब की बात है, राइट। और मौका पकड़ लेना दिल की बात है। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो कुछ नहीं, हमें नहीं खरेखर आप कुछ संदेश दीजिए, एक संदेश दीजिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपके पास जितना वक्त फाजल हो, समय, राइट, और फाजल तो रहता है। हाँ हाँ बहुत सारा है, मोबाइल वगैरह के सब चाहिए उतना मिलता है। मैं मजाक में कहता हूँ कि हम इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, एक्साइज की चोरी करते हैं, जीएसटी की चोरी करते हैं जी। कभी हम समय की चोरी नहीं करते। अगर समय की चोरी करना सीख जाए तो हमारे पास बहुत समय है। राइट राइट है, बरोबर। અને उनजो यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में अगर शक्य है, हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं है, संजोग नहीं है। हाँ, स्वभाव भी नहीं जो है। मजूर नहीं होनी है, टाइम नहीं, वो लगा करना चाहता है, वो निकल पड़े तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। અને ઘણીવાર એનો बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक मजूर आदमी भी खुद के लेवल पे खुद की शक्ति के अनुसार भक्ति करता भी होगा। तो मैं सबसे जैसे जब भी मुंबई जाता हूँ तो मिलते हैं लोग, काम करना है, लेकिन फिर वो चिंगारी बुझ जाती है। समझ। तो मैंने कविता लिखी, मैंने नज्म लिखी है, नज्म, बरोबर। कि लोग कहते हैं कि नहीं मुझे आपके जैसा काम करना है। Right. आपके लिए क्या कहते हैं लोग। राइट। आपको भी हुआ होगा दिल में। हाँ 5000। तो मैंने ये कहा है कि जो जाम में डूब जाए और कभी न लड़खड़ाए, जो जाम में डूब जाए कभी न लड़खड़ाए। जो मैखाने को तरसाए वो मेरे साथ आए। ओके, धन्यवाद। जो मैखाने में तरसाए तरसाए वो मेरे साथ आए। वो मेरे साथ है, धन्यवाद। એટલે સ્વિમિંગ કરવું હોય તો જમ્પ લાય અંદર, રાઈટ। और ये मेरी किताब सर ने नई किताब जो रिलीज हुई है, जिसका ओपनिंग सेरेमनी यानी लोकार्पण है। लोकार्पण बंबई में था, लेकिन सर की हेल्थ इश्यू की वजह से इट वाज पोस्टपोन टू कच्छ एंड भुज में ही इसका ओपनिंग हुआ है। एक मिनट है तो खराब। हाँ मंगे वी तो करी हाँ यस। सर के ऑटोग्राफ मिले हैं ये बुक के ऊपर, और ये बुक मैं बहुत सारी बुकें खरीदता हूँ और पढ़ने के बाद लोगों को सर्कुलेट करता हूँ ताकि दूसरे लोग पढ़ते रहे, और उनको भी बोलता हूँ मुझे वापस मत देना, आप पढ़ते रहिए। लेकिन ये बुक मैं मेरे खुद के पास रखूंगा एज अ टोकन ऑफ हिज मेमोरी। और खरेखर आप एक बार भोजाई आइए, इधर का कार्य देखिए, अद्धा को देखिए, अद्धा को मिलिए, भोजाई के व्यक्तियों को मिलिए, भोजाई के पेशेंट, भोजाई के कर्मचारी, भोजाई के ट्रस्टी अधिकारी, सबसे मिलिए, बात करिए, और कुछ मानवता के लिए, या जो एक विनोबा भावेनी जे भावना थी कि एक दिल को दूसरे दिल से जोड़ना है, और भूदान यज्ञ उन्होंने चालू किया, ऐसे ही महायज्ञ मानवता का यहाँ चालू है, और उसमें आप जुड़िए डायरेक्टली, तन मन या धन। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, शायद धन से जुड़ सकते हो, शायद मन से भी जुड़ सकते हो, लेकिन समय आप दे के आप इधर कार्य करें या आप जिधर भी कार्य करना चाहे पूरी दुनिया में, वो ज्योत जलती रहे, ऐसी सर की रिक्वेस्ट है, दर्शकों से अपील है। और फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी, जैसे फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी, आप कुछ ना कुछ योगदान दें, ऐसी सर की रिक्वेस्ट है, मेरी भी रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ हम ये शुभ वीडियो का पूर्णाहुति करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी चैनल सीए हीरोइन संगवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।
बेल बटन पे दबाएं और ऑल का नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो आपको आते रहेगा। और कमेंट अवश्य करें, क्या आप खुद भी अच्छा कार्य, समाज सेवा का कार्य, लोक सेवा का कार्य, लोक उत्थान का कार्य करना चाहते हैं या नहीं। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय माता जी और जय श्री राम।